तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो है हम रेलवे की टिकट को बुक कर सकते हैं। और रेलवे की टिकट को बुक करने के लिए सिंपली जो है मैं आपको आईआरसीटीसी का प्रोसेस समझाने जा रहा हूं। किस तरीके से जो है आप आईआरसीटीसी के थ्रू अपनी किसी भी प्रकार की टिकट को बुक कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए आपको सिंपली अपने किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना है आईआरसीटीसी। जैसे ही आप IRCTC लिख करके इंटर मारेंगे तो आपके सामने जो है सबसे पहली जो वेबसाइट ओपन होकर के आएगी वो IRCTC की वेबसाइट है। आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसका जो है ऑफिशियल लिंक जो है इस पर्टिकुलर वेबसाइट का मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। आप डायरेक्टली वहां से क्लिक करके जो है इस वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं। अदरवाइज़ आप खुद से जो लिंक डालना चाहे तो आप खुद से भी लिंक डाल सकते हैं irctc.co.in। तो आप जैसे ही उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप जो है IRCTC के होम पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शंस होंगे। अगर आपने जो है ऑलरेडी अकाउंट बना रखा है तो आपको सिंपली जो है लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है आप अपनी क्रेडेंशियल्स डाल करके यानी कि आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल करके उसके बाद आपको ये कैप्चा को फिल करना होगा। इसको डालने के बाद आप सिंपली साइन इन कर पाएंगे। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो उस सिचुएशन में जो है आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद सिंपली आप अपने आप को जो है IRCTC के ऊपर रजिस्टर कर सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं जो है आप लोगों के लिए IRCTC पे किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है उसके ऊपर वीडियो लेकर के आऊँ तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जो है उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आ जाऊंगा कि किस तरीके से जो है आप अपना IRCTC के ऊपर अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो है मैं अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालने के बाद में जो कैप्चा मुझे शो हो रहा है इस कैप्चा को डाल करके मैं साइन इन के ऊपर क्लिक करता हूं। और जैसे ही हम साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम अपने IRCTC के अकाउंट के डैशबोर्ड में आ जाएंगे। यहाँ पर जो है आपको सिंपली ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। बुक टिकट के नीचे फ्रॉम और टू, उसके बाद डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा। आप चाहें तो क्लासेस को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जहां आपको ऑल क्लास लिख करके दिखा रहा है यहां से आप जो है इजीली अपनी क्लासेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो किस तरीके से जो है आपको टिकट बुक करनी है मैं उस प्रोसेस को आपको बताता हूं। तो सिंपली हम फॉर्म वाले सेक्शन में जो है अपने उस स्टेशन का नाम डाल लेंगे जहाँ से हमें बैठना है। तो यहाँ से मैंने जो है अपने पर्टिकुलर स्टेशन का नाम डाल दिया है। उसके बाद टू में हमें जहां तक जाना है उस स्टेशन का नाम डाल लेंगे। यहाँ पर जो है नाम आप सिंपली जो है स्टेशन का नाम भी डाल सकते हैं और या फिर आप जो है स्टेशन का कोड अगर आपको रिमेंबर है, जैसे मैंने अपने केस में जो है जैसे अररिया कोड डाला है तो उसका मेरे को कोड याद था तो मैंने ARQ लिख दिया। अगर आपको कोड याद नहीं है तो आप जो है सिंपली पूरा अपने स्टेशन का नाम लिख सकते हैं और अगर कोड याद है तो आप उस कोड को डाल सकते हैं। तो फ्रॉम और टू की डिटेल्स को फिल करने के बाद आप सिंपली आपकी डेट ऑफ जर्नी सेलेक्ट करनी है यानी कि आपको किस तारीख को ट्रेन पर जाना है। तो यहाँ से हम जो है अपनी डेट ऑफ जर्नी को सेलेक्ट कर लेते हैं। डेट ऑफ जर्नी सेलेक्ट करने के बाद आप सिंपली सर्च वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे और जैसे ही आप सर्च के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने तमाम सीट्स ओपन होकर के आ जाएगी। यहाँ आप देख पा रहे होंगे आपके सामने स्लीपर कोच अवेलेबल है। उसके बाद जो है अगर आप AC में बुक करना चाहते हैं तो AC के आपके सामने तीन ऑप्शंस है, AC3 इकोनॉमी, AC3 टियर थर्ड AC और AC2 टायर सेकंड AC। तो हम जो है सिंपली आज जो टिकट बुक करने जा रहे हैं वो थर्ड AC की है। तो मैं सिंपली जो है अपने इस केस में थर्ड AC के ऊपर जा करके क्लिक करूँगा और जैसे ही हम थर्ड AC के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो है टिकट की अवेलेबिलिटी हमें शो हो जाएगी। तो जैसे कि 29 तारीख को जो है 62 सीट्स अवेलेबल है, 30 को जो है 71 सीट्स अवेलेबल है। तो आप जो है अपनी डेट ऑफ जर्नी के प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग जो है डेट को सिलेक्ट करने के बाद बुक नाउ वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे और जैसे ही आप बुक नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको जो है यहाँ पर टोटल फेयर यानी कि एक टिकट पे आपको कितना फेयर लगने वाला है वो शो होगा। उसके बाद सिंपली एक बार आप अपनी डिटेल्स को चेक कर लेंगे यानी कि जो स्टेशन आपने डाला है जहाँ से आपको टिकट बुक करनी है, आपकी डेट को, उसके बाद जहाँ तक आपको जाना है और आपका जो है टिकट टाइप किस तरीके का है, ये तमाम डिटेल्स को आप चेक कर लेंगे। और फिर आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पैसेंजर डिटेल्स हैं आपके सामने। तो यहाँ पर आप सिंपली अपनी पैसेंजर डिटेल्स को फिल कर लेंगे जिसमें सबसे पहले आपको जो है पैसेंजर नेम इंटर करना है, उसके बाद पैसेंजर की एज को इंटर करना है। आफ्टर दैट जो है आप पैसेंजर का जेंडर सेलेक्ट करेंगे कि वो मेल है या फीमेल है। उसके बाद जो है बर्थ प्रेफरेंसेस में आप अपनी प्रेफरेंसेस दे सकते हैं कि आपको जो है लोअर बर्थ चाहिए, मिडल चाहिए, अपर चाहिए या साइड लोअर या साइड अपर।
जिस टाइप की भी आप बर्थ लेना चाहें उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फटाफट से मैं इन डिटेल्स को फिल करके जो है आपको आगे का प्रोसेस समझाता हूँ। पैसेंजर्स की डिटेल डालने के बाद आप यहाँ देख पा रहे होंगे ऐड इन्फेंट विदाउट बर्थ का ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा। ये जो है उस सिचुएशन में आपको फिल करना है अगर आपके पास जो है 5 साल से नीचे का बच्चा है, तो उसके सिचुएशन में जो है उस सिनेरियो में आपको जो है इसकी डिटेल्स देनी होती है। इसमें जो है आपको बर्थ अलाउट नहीं की जाती है, तो सिंपली जो है उनकी डिटेल्स हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। तो आपको सिंपली ऐड इन्फेंट विदाउट बर्थ के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद जो है सिंपली यहाँ पर उनका नाम देना है, उनकी एज सेलेक्ट करनी है और उसके बाद उसका जेंडर सेलेक्ट करना है। इन तमाम डिटेल्स को फिल करने के बाद में, यानी कि पैसेंजर की सारी डिटेल्स को फिल करने के बाद आप स्क्रॉल करके अपने फॉर्म को नीचे चलेंगे और जैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे अदर प्रेफरेंसेस में आपको बुक ऑन लीव कंफर्म बर्थ का ऑप्शन को टिक कर लेना है। इसको अगर आप टिक करते हैं तो आपको सिर्फ वही टिकट बुक होगी अगर जो है बर्थ के अंदर जो है सीट की अवेलेबिलिटी होगी, तो कंफर्म टिकट आप बुक कर पाएंगे। और उसके बाद सिंपली आपको पेमेंट मोड पे आने के बाद में यहाँ पर आपको 2 पेमेंट मोड शो होंगे, जिसमें कि आपको पहला ऑप्शन दिख रहा होगा पे थ्रू क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। यहाँ पे जो है आप अपना सिंपली डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डाल करके, या नेट बैंकिंग है आपके पास तो उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको जो फी लगेगी वो 30 रुपीज़ प्लस GST लगेगी। और अगर आप जो है भीम UPI के थ्रू जो है पेमेंट करते हैं तो आपको जो है सेकंड ऑप्शन को चूज करना है, जिसमें आपकी फीस जो है वो 20 रुपीज़ प्लस GST लगेगी। तो हम सिंपली जो है पे थ्रू भीम UPI को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। और जैसे ही मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरे सामने जो है फेयर समरी ओपन होकर के आ जाती है। यहाँ पर आपको टोटल फेयर आपका दिख रहा होगा। उसके बाद सिंपली आपको जो है इस फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे जाना है और जैसे ही आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको ये कैप्चा दिख रहा होगा। इस कैप्चा को आपको सिंपली फिल कर लेना है। कैप्चा फिल करने के बाद में आप सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको पेमेंट मेथड्स में 3 ऑप्शन शो होंगे, जिसमें से हम सिंपली जो है भीम UPI USSD वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद सिंपली यहाँ आपको पे यूजिंग भीम के ऊपर क्लिक करना है और आपको पे एंड बुक के ऊपर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही पे एंड बुक के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है IRCTC वेब UPI का ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा। इस स्कैनर को आपको सिंपली जो है अपने किसी भी UPI एप्लीकेशन के थ्रू जो है अपने मोबाइल फ़ोन से स्कैन कर लेना है और स्कैन करने के बाद आपको सिंपली जो है पेमेंट कर देनी है। और जैसे ही आप पेमेंट करते हैं तो आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको किस तरीके का इंटरफेस आएगा जैसे ही आप अपने किसी भी UPI एप्लीकेशन से जो है पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट करने के बाद में जैसे ही आप अपने किसी भी UPI एप्लीकेशन के थ्रू पेमेंट कर देते हैं तो आपको इस तरीके से प्रोसेसिंग शो होकर के आएगा। आपको जस्ट वेट करना है और रिफ्रेश बटन वगैरह को जो है आपको क्लिक नहीं करना है। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे आपको शो होगा कि योर ट्रांजैक्शन इज इन प्रोसेस, प्लीज चेक बुक टिकट हिस्ट्री इफ बुकिंग कंफर्मेशन नॉट शोन। अगर आपको जो है बुकिंग कंफर्मेशन शो नहीं होता है तो जो है आप टिकट हिस्ट्री में जाकर के अपनी टिकट्स को चेक कर सकते हैं। तो हम जो है वेट करते हैं क्योंकि अभी हमारी ट्रांजैक्शन प्रोसेस में है। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि हमारी टिकट जो है वो बुक हो चुकी है। आपको सिंपली इसको स्किप करना है और जैसे ही आप उसको स्किप करते हैं तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे आपके सामने आपकी टिकट शो हो गई है। आप चाहे तो प्रिंट टिकट के ऊपर क्लिक करके अपनी टिकट को प्रिंट कर सकते हैं। तो अब हमारा टिकट बनाने का प्रोसेस जो है वो ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे सिंपली जो है आप प्रिंट टिकट के ऊपर जो है क्लिक करके अपनी टिकट को प्रिंट कर लेंगे, या आपको PDF में सेव करके रखना हो तो प्रिंट टिकट के ऊपर ही क्लिक करके आप उसको PDF में भी सेव करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को जो है ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको जो है वीडियो को लेकर के कोई भी डाउट है या आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे को हेल्प हो सके मेरे चैनल को ग्रो करने में। दोस्तों, आप लोगों का एक एक सब्सक्राइब जो है, एक एक लाइक जो है मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है इसी तरीके के कंटेंट आप लोगों के लिए बनाने के लिए। तो जो है मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।